जब आप याददाश्त की जांच के क्लिनिक जाते हैं तो क्या होता है? डॉक्टर्स डिमेंशिया की पहचान यानी डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डिमेंशिया हो सकने के पहले लक्षण याददाश्त का बिगड़ना हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा डिप्रेशन, परिवार और मित्रों के साथ सामाजिक व्यवहार में या सामान्य दिनचर्या में दिक्कतें आना या व्यवहार और भाषा में बदलाव, ये सभी इसके संकेत हो सकते हैं। ये सभी लक्षण डिमेंशिया के अलावा और भी कारणों से हो सकते हैं, परंतु इनका सही डायग्नोसिस कर पाना मुश्किल होता है। अभी सिर्फ 2/3 डिमेंशिया के रोगियों का मर्ज पकड़ में आ पा रहा है। सामान्यतः इसके पहले लक्षण प्रकट होने के समय से इसका डायग्नोसिस होने के बीच लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं। दुर्भाग्य से डिमेंशिया के डायग्नोसिस की अभी जो प्रक्रिया है वह पूरी तरह से बराबरी की नहीं है। अभी अफ्रीकी या दक्षिण एशियाई मूल के लोगों को श्वेत मूल के लोगों की तुलना में डायग्नोसिस के लिए औसतन ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। इसे बदलना होगा ताकि सभी को हमारी स्वास्थ्य सेवा का समान लाभ मिल सके। डायग्नोसिस करने की प्रक्रिया मरीज को मेमोरी क्लिनिक भेजे जाने से शुरू होती है। क्लिनिक में डॉक्टर या नर्स रोगी और उसके परिवार से बात करके सुनिश्चित करते हैं कि मरीज के लक्षण क्या हैं, कितने समय से हैं और क्या उनको कोई और भी ऐसे रोग हैं जिसकी वजह से ये लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। साधारणतः इस बातचीत के बाद रोगी की सोच सकने की शक्ति को जांचने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उनसे कुछ शब्द याद करने, चीज़ों के नाम बताने या किसी की तस्वीर की नकल बनाने के लिए कहा जा सकता है। इससे मेमोरी क्लिनिक के डॉक्टर जान पाते हैं कि किस प्रकार की स्मरण शक्ति कम हुई है और समस्या कितनी गंभीर हो सकती है। अभी मुश्किल यह है कि सारे परीक्षण अंग्रेजी भाषा बोलने वालों के हिसाब से बनाए गए हैं। कुछ लोगों के नंबर सिर्फ इसलिए कम आ सकते हैं कि वो अंग्रेजी बहुत अच्छे से नहीं बोल सकते या फिर उन्होंने स्कूल जाना बहुत कम उम्र में ही छोड़ दिया हो। यह एक कारण है जिसकी वजह से कुछ खास वर्गों के लोगों को ठीक से डायग्नोसिस नहीं मिल पाता है। मेमोरी क्लिनिक में सही आंकलन के लिए मस्तिष्क के स्कैन करना महत्वपूर्ण है। स्कैन के माध्यम से पता चल जाता है कि क्या दिमाग के कुछ हिस्से सिकुड़ गए हैं या फिर पर्याप्त खून नहीं पहुंचने की वजह से नुकसान पहुंचा है। इसके लिए MRI सबसे अच्छे रहते हैं क्योंकि इससे सबसे विस्तृत तस्वीरें मिल पाती हैं। हालांकि कुछ मेमोरी क्लिनिक मुख्यतः CT स्कैन करते हैं क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। ये बराबरी के स्तर पर सही जांच न हो पाने का एक और कारण हो सकता है। इसके बाद मेमोरी क्लिनिक के डॉक्टर रोगी से मिली जानकारी, उनकी स्मरण शक्ति के परीक्षणों के परिणाम और स्कैन्स देखने के बाद तय करते हैं कि उन्हें डिमेंशिया जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है या कुछ और। हालांकि इस समय तक कई बार ये कह पाना बहुत कठिन होता है कि उनके लक्षण डिमेंशिया के हैं या नहीं। मरीज को अक्सर 1 या 2 साल बाद फिर मेमोरी क्लिनिक आना पड़ता है। तब कहीं जाकर ये बता पाना संभव हो पाता है कि उन्हें डिमेंशिया है या नहीं। एक बार अगर ये निश्चित रूप से तय हो जाता है कि उन्हें डिमेंशिया है, तब उन्हें उपचार और उसके साथ जो ज़रूरी सहायता सेवाएं हैं वो उपलब्ध हो सकती हैं। और अगर ये डिमेंशिया नहीं है तो वो फिर आश्वस्त रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और ख़ास परीक्षण होते हैं जिनसे बिल्कुल सटीक ढंग से ये पहचाना जा सकता है कि किसी को अल्जाइमर्स डिजीज़ है या नहीं। इसके लिए लंबर पंक्चर करना होता है। इसमें मरीज की कमर के निचले हिस्से में सुई द्वारा रीढ़ की हड्डी के पास से द्रव्य निकाला जाता है। या फिर एक विशिष्ट स्कैन पैट स्कैन करते हैं जिसमें कि रेडियो एक्टिव डाई को इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल यूके में ये परीक्षण 20 में से 1 मेमोरी क्लिनिक में ही उपलब्ध है। सो अधिकांश लोगों को इस जानकारी का लाभ नहीं मिल पाता है। डिमेंशिया के डायग्नोसिस के बेहतर तरीके ढूंढने के लिए बहुत रिसर्च चल रही है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर के माध्यम से दिमाग के स्कैन्स को सही से पढ़ पाना,
स्मरण शक्ति जांचने के लिए ऐसे परीक्षण विकसित करना जो गैर इंग्लिश भाषी लोगों के लिए उपयुक्त हों, या ऐसे रक्त परीक्षण ढूंढना जो लंबर पंक्चर या पैट स्कैन की जगह ले सकें। इस प्रकार की रिसर्च में भाग लेने से डिमेंशिया के डायग्नोसिस में अभी जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करने में मदद मिलेगी, जिसका लाभ अभी भी और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा।